पाक फौज का वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयां, 3 बहादुर जवान शहीद। शोहदा में हवलदार अब्बास अली, नाइक मोहम्मद नजीर और नाइक मोहम्मद उस्मान शामिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 19 खवारिज मारे गए। वजीर आजम की फितनाल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। शोहदा की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग केस, CTD कराची में बड़ी सर्जरी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 2 राजे रेडार पर आ गए। इंचार्ज CTD राजा उमर खताब ओहदे से बरतरफ। CPAC में तैनात DSP राजा फारूक यूनुस की भी छुट्टी। दोनों ऑफिसर्स के अहलकारों ने डिजिटल करेंसी के ताजिर को अगवा किया। शहरी से 13 करोड़ से जायद की डिजिटल करेंसी हथियाई। CCTV वीडियो में राजा उमर खताब और फारूक यूनुस के सिपाहियों की शनाख्त हुई थी। राजा उमर खताब गुज़िश्ता 20 साल से CTD में तैनात थे। फौरी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। हुकूमत पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हाजिर। बिलावल भुट्टो जरदारी से नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की बैठक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगाम से आगाह किया। वज़ीर आज़म के पैगाम में पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल होने की दावत। पीपल्स पार्टी का बज़ाहिर काबीना में शमूलियत से इनकार। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसाक डार के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। पंजाब में हुकूमत साजी के तहरीरी मुआहदे पर भी बातचीत। मुस्लिम लीग नून ने मुआहदे पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग रखा है। बिलावल भुट्टो जरदारी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। हुकूमती कमेटी से होने वाली मुलाकातों से आगाह करेंगे। अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो मिलिट्री ट्रायल होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों के केस से मुतालिक समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्मी एक्ट का नफाज किन जराइम पर होगा, इसका जवाब आर्मी एक्ट में मौजूद है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने माजी में करार दिया था कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेन ने कहा कि वजारत दिफा एग्जीक्यूटिव इदारा है। एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आपके दलाइल से तारीफ इतनी वसी होती जा रही है कि सबको फिर शामिल कर लिया जाएगा। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा कि इख्तियारात को वसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। हसन नियाजी के वालिद हफीजुल्लाह नियाजी रोस्टरम पर आ गए। कहा, मेरे बेटे से जेल में सुलूक आम कैदियों वाला नहीं हो रहा। जो सुलूक फौजी तहवील में था अब भी वही है। हुकूमत पंजाब से जेल मैनुअल के तहत हुकूक ना मिलने पर जवाब देना। 1.5 साल से ज्यादा हो गया वो जेल में बैठे हुए। क्या बैकडोर अगर करना होता तो उनको पहले दिन नहीं कर देना चाहिए था कि मेरे सामने 200 केसों का पहाड़ है, मैं डील करता हूँ बैकडोर से और बाहर निकल जाता हूँ। पहले दिन से ऑफर्स आ रही हैं डायरेक्टली। फिर से मैं बता दूं, हमें कोई नहीं आई। 3 साल बाहर चले जाए, फिर 2 साल हुए, फिर 6 महीने हुए। फिर मैं कहा, हम आपको हाउस अरेस्ट में कर देते हैं, आप मुंह नहीं खोलना, चुप कर जाएं, आप ये निजाम चलने दें। बनी गाला हाउस अरेस्ट की पेशकश अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। बानी PTI की हमशीरा लीमा खान का दावा। कहा, पहले दिन से डील की ऑफर आ रही है लेकिन बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। भाई 1.5 साल से जेल में है, बैकडोर डील करनी होती तो कर चुके होते। बानी PTI 2 साल से कह रहे हैं 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाएं। मेरे ख्याल से मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं। बानी तहरीक इंसाफ को रिहा करने की ऑफर मोहसिन नकवी ने की थी। शेर अफजल मरवत का इंकशाफ। कहा, हाउस अरेस्ट की पेशकश हुकूमत की तरफ से वजीर दाखिला ने की। 22 दिसंबर को बानी PTI की रिहाई की ऑफर भी मोहसिन नकवी की तरफ से थी। अगर हुकूमत और हमारे दरमियान मुज़ाकरात आगे ना बढ़े तो शायद दोबारा टेबल पर आना मुश्किल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े अरसा के बाद डायलॉग का दरवाजा खोला था। 2 नुक्तों पे हम लिमिटेड मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब तक हमारे पास कोई इत्तला नहीं आई है कि कल की कोई मीटिंग खान साहब के साथ शेड्यूल है। इसी तरह तातुल के शिकार नहीं होने चाहिए मुज़ाकरात। मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे हैं, बस मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कैंप से नो डील की आवाजें। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए बानी PTI से मुलाकात की शर्त आ गई।
बैरिस्टर गौहर की रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अल-कादिर ट्रस्ट केस में तारीखें डील के तहत आगे नहीं गईं, मुज़ाकरात डील के लिए नहीं मुल्क व आवाम के लिए कर रहे हैं। उमर अयूब का बानी तहरीक इंसाफ से तन्हाई में मुलाकात कराने का मुतालबा, कहा 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ अपने से पहले कारकुनों की रिहाई का कह चुके, जबर का माहौल है, हम इंसाफ लेकर रहेंगे। शिबली फराज बोले तोशाखाना 2 केस बेबुनियाद है, जमानत के तफसीली फैसले ने सब वाजे कर दिया। तहरीक इंसाफ का नए और शफाफ इंतखाबात का भी मुतालबा। कभी ये गुफ्तगू होती है या डिस्कस हुआ है कि इमरान खान को कोई ऑफर दी जाए? देखिए, बात यह है कि अगर तो इमरान खान साहब हुकूमत के कैदी हों तो फिर हुकूमत का इख्तियार है कि उनको आगे पीछे कर दे, उनको रिहा कर दे, ऑर्डर विड्रॉ कर ले। वो उन केसेस का सामना कर रहे हैं कि जिन जगहों पर वो लोगों से कहते थे कि आप रसीदें दिखाओ, जब उनसे कहा गया कि आप अपने तहाइफ की रसीदें दिखाएं तो वो सारी रसीदें बोगस निकली, जाली निकली। इस निज़ाम के चलने की कुंजी इमरान खान साहब के पास नहीं है, इस निज़ाम की कुंजी पाकिस्तान के अवाम के पास है। बानी पीटीआई हुकूमत के कैदी नहीं, इसलिए रिहाई का इख्तियार हमारे पास नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की 365 न्यूज के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई रसीदें ना दिखाने की वजह से केसेस का सामना कर रहे हैं। मौजूदा निजाम की कुंजी बानी पीटीआई के नहीं, पाकिस्तानी अवाम के पास है। पाकिस्तानी अवाम ज़िमनी इंतखाबात में बता चुके हैं कि वो अमन चाहते हैं। ये डिसाइड किया कि हर वेव में 5 से 6 मिनिस्ट्रीज लेकर आएं और उनके अटैच डिपार्टमेंट्स लेकर आएं। जो खर्चा है वो तकरीबन 900 बिलियन का खर्चा है, जो वफाकी हुकूमत का खर्चा है रफली। मेन मकसद तो यही था कि जो फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात हैं उनमें कमी हम लेकर आए। हुकूमत की राइट साइजिंग, इदारों में डाउन साइजिंग। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं वफाकी हुकूमत की 1.5 लाख खाली असामियाँ ख़त्म कर दी गईं। 80 वफाकी इदारों के हजम में 50% कमी की जाएगी। पहले मरहले में कश्मीर, GB, सैफरॉन, ITO टेलीकॉम, नेशनल हेल्थ सर्विसेज और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मामलात रखे हैं। खिदमात से मुताल्लिक असामियों को आउटसोर्स कर रहे हैं। जिन इदारों की इफादियत ख़त्म हो गई उनको ख़त्म किया जा रहा है। मजीद कहा मईशत दुरुस्त समत में गामजन है, मुल्क को पायदार तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। कुर्रम में अमन व अमान की बहाली के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला। महकमा दाखिला की दस्तावेजात के मुताबिक टलपारा चिनार रोड पर 48 चेक पोस्टें कायम की जाएंगी। पुलिस चेक पोस्टों के लिए दरकार फंड से मुतालिक हुकूमत को आगाह किया जाएगा। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा वफाकी महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा वफाकी हुकूमत से FIA साइबर विंग कायम करने की दरख्वास्त करेगी। मंदूरी में कबायलियों का धरना जारी, सड़कें बंद होने से इमदादी सामान खराब होने का खदशा। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। जहलुम वैली में बर्फबारी का सिलसिला जारी, दरिया, आबशारें और झीलें जम गई। गलियात में सफेद मोतियों ने 4 चांद लगा दिए। शदीद सर्दी से दांत बजने लगे। लह मुल्क का सर्द तरीन मकाम पारा -10 डिग्री तक गिर गया। कल्लात और अस्तोर -8, कोयटा, घोपेस और ज़ियारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। स्कर्दू, द्रोश और चित्राल में -4 रहा। गिलगित और श्रीनगर में दर्जा हरारत -1, मुजफ्फराबाद 1, इस्लामाबाद और पेशावर 2, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद 4, लाहौर 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 8 डिग्री रहा। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद। कराची टैक्स देने की दौड़ में सबसे आगे। FBR की 2023-24 में टैक्स वसूलियों की रिपोर्ट जारी। कराची में मजमूई तौर पर 2522 अरब रुपए से जायद टैक्स जमा हुआ। सेल्स टैक्स की मद में 1000 अरब रुपए से जायद की वसूलियां। लाहौर से मजमूई तौर पर 1402 अरब रुपए से जायद मालियत के महसूलात मौसूल। इस्लामाबाद से 1164 अरब रुपए का टैक्स जमा किया गया।